नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अगस्त 2022 में वादी चंदन पुत्र स्वर्गीय अवधू राम निवासी दौलताबाद को मारपीट कर फरार चल रहे 3 आरोपी लालचंद, धर्मेंद्र, रविंद्र निवासी गढ़ दौलताबाद को चौकी इंचार्ज विकास पांडे गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजू प्रसाद शास्त्री की रिपोर्ट। आज राज्य के मंत्री सत्यानंद भोक्ता एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे कान्हाचट्टी। मंत्री भोक्ता कान्हाचट्टी पहुंचते ही प्रखंड के बेंगोकला पंचायत में आज़ादी के 75 वर्षों के बाद कर्मा मोड़ से गड़िया गांव तक बन रहे कालीचरण रोड का कार्यपालक अभियंता सहनबाज खान के साथ रोड का निरीक्षण किया एवं लग रहे सभी सामग्री की जांच की। साथ ही साथ ठेकेदार को ससमय कार्य को संपन्न करा सेवा बहाल करने को कहा एवं वहां उपस्थित सभी ग्रामीणों के चेहरों पर खुशी की लहर थी। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। बालूमाथ थाना क्षेत्र के मरांग लोहिया में टमाटर खेत में काम कर रहे 13 वर्षीय बच्चे की वज्रपात की चपेट में आने से मौत हो गई। शैलेश उराव उम्र 13 वर्षीय, पिता जगदीश उराव, 12 नदी टोला मारंग लोहिया अपनी टमाटर के खेत में अपने परिवार के लोगों के साथ कुछ कार्य कर रहा था। इसी दौरान वज्रपात के चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद परिजन और पंचायत के मुखिया दिलीप भगत के द्वारा बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहाँ पर चिकित्सक सुरेश राम के द्वारा जाँच उपरांत मृत घोषित कर दिया गया है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पीड़ित परिजनों ने स्थानीय प्रशासन से नियम संगत मुआवजे की मांग की है। का लड़का है, 13 वर्ष का है। उसका पिताजी का नाम जगदीश उराव है। 12 घर है। 3:30 बजे उसको ठनका से प्रभावित हुआ है। उसके बाद अभी 4:20 में अस्पताल में लाया है। यहाँ हम देखे कि पुकिल उसका फिक्स हो चुका है, हार्ट रेट नहीं चल रहा, सांस नहीं चल रहा है, तो हम उसको डेथ डिक्लेयर कर दिए हैं और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने डीआरडीए प्रशिक्षण भवन में झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा नीति 2022 में पंचायत प्रतिनिधि तथा स्थानीय प्राधिकार के कार्य व दायित्व पर आयोजित जिला स्तरीय मुखिया सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर कार्यक्रम में जिले भर के सैकड़ों मुखिया व पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान श्रम मंत्री सत्या भोक्ता ने शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि बेहतर शिक्षा बच्चों को मिले, ये सरकार का लक्ष्य है। शिक्षा से ही राष्ट्र का निर्माण संभव है। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। जिला नवरंगपुर के खुड़ीगुड़ा ग्राम गदबा कोतरा पंचायत के लाइबान मुदली नाम के व्यक्ति बाइक से मैदलपुर जाने के समय बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। व्यक्ति की हालत काफ़ी गंभीर हो गई और फिर परिवारजनों के एम्बुलेंस को कॉल किया। मौके पर एम्बुलेंस नहीं आने पर परिवारजनों ने व्यक्ति को ऑटो की मदद से पापड़ा हांडी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है और फिर डॉक्टर ने इलाज में सालीन और इंजेक्शन दिया और फिर 2 बजे के करीब व्यक्ति की मौत हो गई। ये मामला देख परिवारजनों ने केस कर दिया और परिवारजनों ने इलाज नहीं मिलने का अभियोग भी किया है। उड़ीसा से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। बिजनौर में नशा मुक्ति अभियान में नशा कारोबारी चढ़ा पुलिस के हत्थे। गैर जनपद कारोबारी के पास से नशे का जखीरा हुआ बरामद। 106 गांजे की पुड़िया, 36 किलो भांग व 36 भांग की गोली बरामद की है। गिरफ्तार किया क्या प्रमाण? देखिए, शासन द्वारा नशीले पदार्थों के क्रय विक्रय परिवहन का एक अभियान चलाया जा रहा है और उसी क्रम में जनपद में नया सवेरा नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हम लोग जो इसके नशीले पदार्थों के क्रय विक्रय करने वाले हैं पैडलर, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और साथ ही साथ जो इसमें पीड़ित हैं उनको भी चिन्हित करके उनको नशा मुक्ति की तरफ ला करके उनको परिवार से समाज से फिर पुनः जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में जो है चांदपुर की टीम ने एक व्यक्ति राजू शर्मा निवासी हरदोई का है, इसे गिरफ्तार किया और इसके कब्जे से 106 पुड़िया गांजा, 36 किलोग्राम सूखी भांग, 46 पुड़िया भांग की गोली, 3 पैकेट, इसी तरह से कई प्रकार के नशीले पदार्थ पाउडर उससे मिले जो है, जैसा कि आपके प्रश्न में दिया हुआ है। तो ये हम लोगों ने बड़ी कार्रवाई किया है और हमारे ग्रामीण जोन में अभी तक काफ़ी करीब 10 लोगों के खिलाफ जो है, जो इस क्रय विक्रय में संलिप्त थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है और इसमें पूरे जनपद में कार्रवाई चल रही है। हम लोग पूरे निरंतर इस पर कार्रवाई करते रहेंगे। जो इस धंधे में संलिप्त हैं
और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और हम लोग इनको जो है अभी एक प्रवीण नामक व्यक्ति है जो दिल्ली का रहने वाला है, जो इनको सप्लाई करता था, उसका नाम आया है, उसका भी हम लोग जो है चिन्हित कर रहे हैं कि वो व्यक्ति कौन है, उसका पता तस्दीक कर रहे हैं और उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। आज धार जिला के तिरला में मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के तहत विकासखंड समन्वय रंजनी यादव के नेतृत्व में बीएसडब्ल्यू एवं एमएसडब्ल्यू की कक्षाओं में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 160वीं जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दशरथ सोलंकी, विशेष अतिथि नवाकुर संस्था में चयनित उमेश हटीला व परामर्शदाता धर्मेंद्र राठौर, कमल किशोर चौबे, सुरेखा सिसोदिया व छात्रों द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों व जीवन दर्शन पर सभी ने अपने अपने विचार रखे और बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मानना था कि जनता ही भगवान है, दरिद्र ही नारायण है और उसकी सेवा ही भगवान की सेवा है आदि अनेकों बातों पर विचार रखे। इस कार्यक्रम का संचालन विष्णु पाटीदार ने किया व आभार व्यक्त सचिन प्रजापत द्वारा किया गया। धार से सीनू संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। शनिवार को एटा चौराहा शिकोहाबाद के व्यापारियों ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय प्रताप उर्फ छोटू यादव का जन्मदिन केक काटकर हर्षोल्लास के साथ बनाते हुए प्रभु से लंबी दीर्घायु की कामना की। ये कार्यक्रम नगर शिकोहाबाद के एटा चौराहे महावीर बीज एजेंसी के निकट व्यापारियों ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय प्रताप उर्फ छोटू यादव का जन्मदिन शनिवार को हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए कही। आज हमारे जिले की शान विजय प्रताप छोटू भैया पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष का जन्मदिन है। उसी के उपलक्ष्य में एटा चौराहे के जो व्यापारी लोग हैं, हम सब लोगों ने मिलकर उनका जन्मदिन मनाया है। बड़ी हर्षोल्लास के साथ यहाँ पे अपना प्रोग्राम था। भगवान उनको दिन पर दिन और तरक्की दे, उनकी आयु, उनका यश, सम्मान, कीर्ति सब उनके लिए बहुत ज़्यादा करके। धन्यवाद। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। तिसरी प्रखंड के विभिन्न पंचायत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पुष्प अर्पित कर मनाई गई। चंदोरी मंडल में रविंद्र पंडित, सुनील साव तथा भंडारी ग्राम पंचायत में कालेश्वर सिंह, विजय यादव एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण ने हर बूथ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की और पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे के नारे लगाए। झारखंड से सीनू संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिला के बंदरा प्रखंड से है, जहां आगामी दुर्गा पूजा के शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण आयोजन को लेकर रविवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रशांत कुमार की अध्यक्षता एवं पियर थाना अध्यक्ष रवि कुमार गुप्ता के संचालन में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी ने प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों से आए पूजा समिति सदस्यों व जनप्रतिनिधियों से कहा कि सार्वजनिक रूप से पर्व के आयोजन हेतु सभी पूजा समितियों को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। वहीं पूजा समितियों का ये दायित्व होगा कि पर्व का आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से कराया जाए। पर्व के दौरान किसी प्रकार की कोई भी अफवाह सामने आती है तो इसकी जानकारी त्वरित रूप से नजदीकी थाने को दी जाए। दशहरा पर्व पे शांति को बनाए रखने के लिए आपसी सहयोग से संबंधित बात की जाएगी। पूरे पियर थाना अंतर्गत 11 लाइसेंसी दशहरा पंडाल बनाए जाएंगे, जिसमें बरियारपुर में सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ रहने की उम्मीद है, जहां रावण दहन भी होता है। लोगों को पंडाल बनाने में कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है कि उसमें आने जाने का अलग अलग रास्ता हो, बिजली का पर्याप्त व्यवस्था हो, उसका परमिशन भी लेना चाहिए। में आपसी सौहार्द बनाने के लिए कोई भी अश्लील गाने का भी प्रयोग ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। और विसर्जन के समय ज़्यादातर जो पूजा समिति है उन्होंने बताया कि पूर्णिमा में उनका विसर्जन होगा और कुछ का 10 तारीख को होगा, कुछ का 5 तारीख को होगा। तो वो अपने विसर्जन के नियम के अनुसार विसर्जन करेंगे। ध्यान इसका ही रखना है डीजे का इस्तेमाल ना हो और आपसी सौहार्द के साथ और उत्साह के साथ इस पर्व को मनाएं। मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।